तांगलांगला, ऑल्टीट्यूड है 17582 और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हम अभी खड़े हैं बिल्कुल, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे हाईएस्ट पीक पर खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर एक ट्रैवलर प्यास से मर गया था। थोड़ा संभल के, बहुत ख़राब पैसे चाहिए। और ये ट्रक है देखो, पलट गई यहाँ पे, तो ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए इसलिए। नदी जम गई, नदी जमी हुई पूरी। और ये देखो ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, पूरा ग्रैंड कैनियन जैसा लग रहा है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई आज। और ये सब हमारे एकोमोडेशंस थे। ये मेरा एकोमोडेशन जहाँ मैं रुका था आज। और रात बहुत ठीक थी। आई वोंट से दैट वन ऑफ द वर्स्ट नाइट, बट येट अच्छी थी, कट गई, सही है सब कुछ बढ़िया। और एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा कैंपिंग है ये पूरा पहाड़ों के गोद में बसा हुआ है। ये जो बीच में प्लेन लैंड है इसमें ही पूरा बना हुआ है। समय 7:30 के आसपास हुआ है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, पर जितना ये खूबसूरत है उतना ही कठोर भी है। तो जैसे सर्दी इतनी महसूस हो रही है चलाते समय। सब सामान तो सेट है, बस बाइक की थोड़ी सी दिक्कत है कि स्टार्ट नहीं होती है, ये सेल्फ से बैटरी का प्रॉब्लम है। पर दूसरी जो चीज़ है उसमें नहीं है, इसमें हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये तो लेह में जाकर ही ये दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ रुके हैं, कोई नंबर शायद लिखाया जाएगा यहाँ पे। निकल एंट्री करा दे रहे। और अब हम लोग लेह डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट क्या मतलब लेह यूटी में आ चुके हैं। यहाँ से एचपी क्रॉस कर गए, हिमाचल ख़त्म, हिमाचल यहाँ से ख़त्म। अब हम लोग लेह में आ गए हैं। जेएनके, पहले ये जेएनके लगता था, अब ये लेह लगता है, लेह लद्दाख। हाँ, तो ये यहाँ आने के बाद पता है, हिमाचल क्रॉस कर लिया। अब ये लेह डिस्ट्रिक्ट आने के बाद ना अलग ही माहौल मिल रहा, अलग ही माहौल। देखो, हाँ, खाने पीने का चारों तरफ कुछ ना कुछ है। इसके बाद पांग पड़ेगा, पांग में हम लोग रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। और यार अभी सुबह निकल, कल रात जैसी तैसी कटी हम लोगों की। बस चाह रहे थे कितनी जल्दी सुबह निकले, फटाफट ले पहुंचे। ले पहुंचने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 220 किलोमीटर के आसपास है। और सुबह और दिन की राइड करना इतना सुख होता है ना, सुख जिसे बोलते हैं। और जैसे जैसे शाम होती है दिमाग खराब होने लगता है। कहो गर्व से कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। भारत में सब कुछ है, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, समुद्र हो, नदियां हो, हर चीज का आनंद है। अगर आपने पूरा भारत घूम लिया ना, तो एक बार आपको दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, वो खांचेदार गड्ढा था, हमको भी ऊपर ही से निकालना चाहिए था। ये पूरी रोड यहाँ से नई बनने वाली है, तो नहीं नहीं कुछ नहीं, सैडलिंग सैडलिंग कर लो ना। चिकनी मिट्टी है पूरी, फिसलने वाली। हो, निकल गया।
वन व्हीकल एट वन टाइम। तो यहाँ से ये बड़ी गाड़ी आ रही है, इसको गुजरदाने देते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यूपी के हैं अपने, ये यूपी के हैं भैया। यूपी 22 कहाँ का है? इधर ही का होगा, वेस्टर्न यूपी का। इतने नुकीले पहाड़ हैं, देख रहे हो। तो बस ये पूरी जर्नी हमने अपनी सेव सॉइल को डेडिकेट की थी, यू नो, टू शो यू द एक्चुअल ब्यूटी कि हमारे भारत कितना खूबसूरत है और हमें पेड़ों को लगा के मिट्टी बचाने की कितनी ज़रूरत है। कितना गंदा चला रहा था ये ट्रक वाला इतनी स्पीड में। अरे आप रोज़ चलाते हो, आपकी आदत है, पर हम लोग तो यहाँ कभी कभी आते हैं। हाँ, ये कौन सी नदी है जो बगल में बह रही है? ये मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ, ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ब्यास है क्या ये? अच्छा, ब्यास तो नहीं है, ये कोई और होगी, पता करेंगे। यहाँ कुछ लगा ही नहीं है। तो ये हम आ गए गाटा लूप पे, और नीचे बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का जिसमें बीआरओ ने गाटा लूप लिख रखा है। वो देखिए दिख भी रहा है यहाँ से, गाटा लूप्स। ये वो जगह है जहाँ पर एक ट्रैवलर प्यास से मर गया था, जहाँ पर ढेर सारी बोतल लोग पानी की बोतलें डाल के जाते हैं यहाँ पे। देखो मेरी सलाह तो यही है, देखिए यहाँ इतनी सारी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, तो अब जिनकी प्यास बुझनी है, जिनकी नहीं बुझनी, वो सब यहाँ से बुझ जाएगी। खैर लोग, ये भी हो सकता है कि अगर मान लो इतने लंबे रास्ते में कुछ नहीं है और फिर भी किसी को प्यास लगे तो यहाँ से वो पानी लेके पी सकता है। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है यहाँ पे कि अगर मान लो किसी को प्यास लगे तो वो यहाँ से पानी पी सकता है। खैर हम उस मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि कोई भी ऐसे दुनिया ना छोड़े। और मेरा कहना ये भी है कि देखिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉटल से यहाँ छूट रही हैं, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। और फिर भी अगर किसी का मन करता है तो श्रद्धा पूर्वक वो छोड़ सकता है, बट मेरी सलाह में तो नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन फिर सब आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ किसी को क्या बोलने वाला। बॉडी से फ्लूइड तो ड्रेन हो रहा है बहुत भयंकर। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हम पी भी नहीं पा रहे, इसी वजह से बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होती है और डिहाइड्रेशन का डर होता है। ओट्स तो फटने लगेंगे ले पहुँचते पहुँचते ही, बट ये है कि कोशिश करेंगे, थोड़ा गुनगुना पानी मिल जाएगा तो बांग में पी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ले 219 है, उपसी उपसी 169 है। और ये टोटल गाटा लूप एंड टोटल 21 लूप्स थे यहाँ पे, जिन पे हम गोल गोल घूम करके आए हैं। आगे बताना। ट्रैवलर आ गया, यहीं से तो निकल जाएंगी। ट्रक आ गया फिर से, ऊपर चढ़ रही है ना, हाइट है बहुत। आगे बताओ, क्लियर है? पांग
बैठने की जगह बनाई है, बैठो यहाँ से साइट सीइंग करो। एक ट्रक भी पलटी हुई है यहाँ पे, थोड़ा संभल के, बहुत ख़राब पैसे चाहिए। और ये ट्रक है देखो पलट गई यहाँ पे, तो ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। इसमें मार्बल्स थे, मार्बल लेके कहीं जा रहा था ये ट्रक। हाँ, ये क्या किया जाए यार, ये ट्रक अब यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये है नाकीला पास, एल्टीट्यूड 15,540 नाकीला पास है ये। अब हम यहाँ से डिसेंट में हैं, अब हम उतरेंगे यहाँ से। तो हमें पहले पड़ा बाला लाचला पास और अब नाकीला पास। छोटे छोटे पैचेस में बर्फ भी दिख रही है यहाँ पे। हाँ, हाँ ले लो ले लो ले लो। भाई दूर से बड़ा आसान लगता है, जब पास आए तो कितना जड़ीला ढलान था ना। कर ले लेंगे ले लेंगे। ये क्या बारिश होने वाली है क्या? हाँ, यही वाला वो रेनकोट है ना जो वन टाइम यूज है। हम्म। वहां से उतर के हम लोग ये रास्ते आए हैं और इस जगह पे रुके हैं। ये बाइक है यहाँ पे, मैं अपनी बाइक बंद नहीं करने वाला हूँ फिलहाल। तो निपट चुके हैं, ये लोग भी आ गए थे। ओम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं भाई साहब। निखिल, हाउस इट? हाँ मतलब एक पास और है लाचुंगला, उसके बाद है। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग लाचुंगला पहुंच गए हैं। एल्टीट्यूड है 16,616 फीट। करने के बाद अब हम फिर से निकल चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी लग रही है। ये 16,616 फीट की हाइट है इसकी। डूइंग गुड, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फीलिंग ओके। ये राइड का सुख भी मिल रहा है भरपूर। ये देखो नदी जम गई है नीचे। नदी जम गई, नदी जमी हुई पूरी। और ये देखो ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, पूरा ग्रैंड कैनियन जैसा लग रहा है। ये कितना शानदार नज़ारा है। और ये सामने के पहाड़ बिल्कुल ग्रैंड कैनियन जैसे लग रहे हैं, खूबसूरत। भारत में सब कुछ जो है, अगर आपने भारत देख लिया तो आपको पूरी दुनिया की ग्लिम्स मिल जाएगी, जिसको बहुत सारे लोग, अभी भारत में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जानते ही नहीं है लेह लद्दाख कहाँ है और क्या है, कभी नहीं आए वो। तो हर कोना भारत का बहुत खूबसूरत है। हम तो प्लेन्स में रहने वाले हैं, तो हमें तो ये बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध करता है। तो जिन ग्रैंड कैनियन पहाड़ों की मैं बात कर रहा था वो ये पहाड़ है। बिल्कुल देखो कितने खूबसूरत है। इनमें जो ऐसे टेक्सचर बना हुआ है ना, दैट्स सो ब्यूटीफुल। हर जगह छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो
कितना नजदीक से हम देख रहे हैं। वो तो थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर एकदम चोटी पर। इनके पहिए देखो, इसके पहिए देखो। हाँ हाँ, पहिए पहिए। अरे ये कैसी गाड़ी है यार, देखो पहिए, ये पहिए। इसने चौड़े बीज लगवा रखे, सही है। कितना सुंदर है ये। पहले वाटर क्रॉसिंग होती होगी पार करने के लिए, अभी यहाँ पर पुल बना दिया, बहुत अच्छा। अब तांग यहाँ से 9 किलोमीटर है, तांगलांगला 74 है, और रुम से 102, ले 183। तो आज हम ले में रुकने वाले हैं, तो लंबा सफर है अभी। हाँ ये देखो कैसे बना हुआ है गेट। हाँ गेट बना हुआ है। वो दूर देखो एक सुरंग दिखाई दे रही है। सुरंग क्या, वो ऐसा ही बन गया है जैसे वहाँ पर कोई रास्ता हो अंदर उसके। और ये शंकु के आकार के पहाड़ों के बीच में आकृतियाँ बन गई हैं, कोन्स की तरह की। क्या खूबसूरत, ऐसा लगता है कोई मकान है, कोई महल बना हुआ है यहाँ पे। वाह, बहुत खूबसूरत है। वहां तक चढ़ के जाया जा सकता है, इतना भी दुर्गम नहीं है वो। देखो नेचर, नेचर का क्या है, कितना ज़्यादा अद्भुत है। वो सामने जो देखो कैसा वो पहाड़ में कटान हुई है कि वो ऐसा लगता है जैसे घर है वहाँ पे। हाँ कोई कैसल बना हुआ है, और दूर से देखो कोई कैसल बना हुआ है वहाँ पे। ब्यूटीफुल, इतना पास पहुँच चुके हैं। लद्दाख पैलेस भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ले पैलेस। इसी तरह की, नो वन नोज ये कैसे बन गई है। बट ये नेचुरल जैसा नहीं लग रहा है नेचुरल, बट ये नेचुरल जैसा नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है somebody has built it। घर लग रहे हैं। खिड़कियां भी दिख रही हैं इनमें। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये कुछ यहाँ पर कर रहे हैं इंजीनियर्स। ये रास्ता पूरा बिल्कुल
बेड पे आ गए हम लोग, रिवर बेड कह सकते हैं इसको। साथ साथ में चल रहे हैं, बगल से बिल्कुल कितना लेवल ही होगा यहाँ पर जब नदी बहती होगी। साथ साथ में चल रहे हैं, नीचे एकदम नीचे के आगे पहाड़ों के नीचे एकदम। ये थोड़ा स्ट्रेच ऑफ रोड का है, बहुत जल्दी पार हो जाएगा। इसका नाम है जुगल सेतु, इस ब्रिज का नाम जुगल सेतु है। तो हम पांग पहुंच गए हैं, 15,280 फीट की हाइट है और ये है पांग। गाड़ी यहाँ रोकते हैं और एक फोटोग्राफ लेते हैं। पांग से निकल गए, अभी शुरुआत कर रहे हैं तांगलांगला के लिए। तो समय हो रहा है 12:30, 12:35। 5 घंटे और लगेंगे, 8 बजे तक पहुँचेंगे। अब हम आ गए हैं मोरे प्लेन्स पे। मोरे प्लेन्स ये 40 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि पांग के बाद आती है और लेह से पहले आती है। ये स्ट्रेच लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है। चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ है और सुखमेल लुंगपा नदी किनारे से इसके बहती रहती है। और अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर आने के बाद इतना आराम महसूस हो रहा है ना, जितना पीछे उबड़ खाबड़ रोड ऑफ रोडिंग हम लोगों ने किया, अब यहाँ पर बहुत सुकून से 20-25 मिनट कटेंगे और फिर हम आगे पहुँचेंगे तांगलांगला। कितना ऊंचाई पे हम, हमारे अब ऊपर कोई रोड नहीं है। अब हम यहाँ से उस रोड पे क्रॉस करेंगे, वहाँ से पास करेंगे। तो होपफुली वहाँ पर है तांगलांगला पास। तांगलांगला 8 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, ऊपर है उधर, तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग वहाँ पे। तो ये तांगलांगला पहुँच गए हैं हम। और ये खड़ा है हमारा शेरा। तो ये है तांगलांगला, ऑल्टीट्यूड है 17582 और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हम अभी खड़े हैं बिल्कुल, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे हाईएस्ट पीक पर खड़े हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं तांगलांगला एल्टीट्यूड के जो माइलस्टोन पे, और माइलस्टोन पे जाकर के फोटो खिंचाएंगे। ये अब यहाँ से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे दोस्त आ जाएं पीछे पीछे जो हैं हमसे, फिर यहाँ से तांगलांगला से आगे बढ़ जाएं। ओए क्या भाई, रोड तो खराब हो रही है यहाँ पे। ये कीला देख रहे हो बर्फ का, गिरते 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 जम गया। इसको क्या बोलते हैं? जमीन पे भी बर्फ जम गई है। अच्छा, ये है नीचे गाँव। ये रुकना नहीं है, ये रुकते हैं। फलता फूलता सा गाँव है, खेत भी है इनके पास। उन्होंने चावल भी इसमें बो रखा है। चावल है ना ये? हाँ, ये चावल की बिहाड़ है ये। मतलब चावल पहले यहाँ पर लगाया जाएगा, फिर नीचे लगाया जाएगा। क्या विलेज है ये, बहुत सुंदर। क्या नूर खान गेस्ट हाउस भी है। आराम से निकलते हैं यहाँ से। प्लास्टिक फ्री जोन है यहाँ पर, आप प्लास्टिक बॉटल को दीजिए, ये लोग यूज़ नहीं करते हैं प्लास्टिक। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग लेह की तरफ हैं, तो बहुत जल्दी लेह पहुँच जाएंगे। अब कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं पड़ेगा आगे। ये रेड कलर का पहाड़ है, देखो एकदम रेड स्टोन। इसके पीछे एक ग्रीन स्टोन। सामने से एक ट्रक आ रहा है, एक ट्रक की बगल से हम गुजरे हैं। ये देखो, दैट वाज आई वाज सेइंग, ये देखो ग्रीन कलर का पत्थर।
हाँ, तो ये सब हैबिटेबल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से उगाते हैं अपने मनपसंद सब्जियाँ, अनाज, फल। सेब यहाँ पर बहुतायत रहते हैं, सेब यहाँ के बहुत टेस्टी भी रहते हैं। रोड कच्ची है यहाँ पर, बड़ी देर बाद कच्ची रोड आई थी। और ये नेटवर्क टावर लगा हुआ है, मोबाइल में नेटवर्क चेक कर लीजिए, आ ही रहा होगा। तुमने दरवाजा देखा अभी जिनको क्रॉस किया? देखो यहाँ के दरवाजे गांव के कैसे होते हैं। नेहरू, नेहरू नाम है, नेहरू। बहुत, हाँ ये लोग बड़े पड़ेगा। पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ नाम लिखाना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं हम लोग लेक के लिए, पहला चेक पोस्ट पार कर लिया है। और वो कैसे पार किया है ये बताने की जरूरत नहीं है हमको, मज़ा आ रहा है। लेकिन रोड बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, और लेह तक ना मज़ा आ जाएगा चलाने में भाई। कितना सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ पौधे, बहुत शायद लेह आने के बाद ही हमें नसीब हुआ है देखने को। अभी तक तो पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे थे। रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे निकले तो ट्रैफिक का बन गया है। तो भाई ले पहुंच गए और पी नाम गया रोड पे, थोड़ा आगे बढ़ करके ले इन करके कैफे है वहां पर आ गए। अभी तो ठंड कम है यहाँ पर और कैफे इज गुड। बस वो कैफे कुछ ऑर्डर करके बस चलते हैं। ये है ओम। ओम कैसे हो भाई, कैसा रहा राइड का एक्सपीरियंस? बढ़िया, अरे मजा आ गई। एल्टीट्यूड ने मगर जान लेते लेते छोड़ दिया, दिल खुश हो गया। हाँ। बहुत बढ़िया, यही तो खूबसूरती है, आपको बताती कि यू आर नॉट इनविंसिबल। चलो फिर दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।